first by the Indian Prime Minister, represents a milestone in the long-standing friendship and cooperation between Rwanda and India. Our two countries share similar ambitions for the prosperity and well-being of our citizens. We appreciate India's support to Rwanda's development agenda. The agreement signed today will serve to further focus collaboration on priority areas. We look forward to welcoming the new High Commissioner of India, the first with residence in Kigali, and this will further strengthen our existing bilateral relations. On the global stage, Rwanda and India share commitment to peace and security as major troop contributors to United Nations peacekeeping missions. We are pleased that an Indian business delegation has accompanied the Prime Minister. Our respective private sectors will discuss the prospects of collaboration between Rwanda and India at tomorrow's business summit. The African Continental Free Trade Area, Mr. Prime Minister, will provide even greater opportunity for investment and trade between Africa and India in the years ahead. Finally, Prime Minister, on behalf of the people of Rwanda, I want to thank you for your generous gifts to the Girinka program, which is a big part of our national development program. I look forward to accompanying you to Bugesera district tomorrow as you deliver these gifts and see some of the work that Rwandans are doing to develop themselves and our country. Once again, a very warm welcome to Rwanda, and may I now invite you to make your remarks, Your Excellency, the Prime Minister. Paul Kagame, distinguished delegates, members of the media, यह पहला अवसर है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री रवांडा आया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति कगामे जी ने के निमंत्रण पर यह अवसर मुझे मिला है। राष्ट्रपति जी के दोस्ताना शब्दों और मेरे तथा मेरी डेलीगेशंस के गर्मजोशी भरे स्वागत और सम्मान के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रपति जी स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए। उनका यह स्पेशल जेस्चर पूरे भारत का सम्मान है। कल सुबह किगाली जेनोसाइड मेमोरियल पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। 1994 के जेनोसाइड के बाद रवांडा ने जो शांति प्रक्रिया अपनाई है वह सच्चे अर्थों में सराहनीय है और अनूठी है। प्रेसिडेंट कगामे का कुशल नेतृत्व ही है जिनके प्रभावी और सक्षम शासन से रवांडा आज तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है। फ्रेंड्स, भारत और रवांडा के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि रवांडा की आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास यात्रा में भारत आपका विश्वस्त साझेदार रहा है। रवांडा की विकास यात्रा में हमारा योगदान आगे भी बना रहेगा। हम ट्रेनिंग,
टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंस के क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट और आईसीटी जैसे क्षेत्रों में हम रवांडा के उनके लिए एक अग्रणीय भारतीय संस्थानों में ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में इस योगदान को हम और बढ़ाना चाहेंगे। आज हमने $200 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट और ट्रेनिंग के विषय पर समझौते किए हैं। आज हमने नए क्षेत्रों जैसे लेदर और डेयरी रिसर्च सहित दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की है। इस संदर्भ में कल राष्ट्रपति जी के साथ रबेरू आदर्श गांव की यात्रा के बारे में मैं बहुत उत्सुक हूं। भारत स्वयं एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है और इसलिए मैं ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए रवांडा के अनुभव से और राष्ट्रपति जी की पहलों से लाभान्वित होना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सहित हमने ऐसे बहुत से क्षेत्र प्रस्तावित किए हैं जहां भारत और रवांडा व्यापक विकासात्मक भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हम अपने व्यापारिक और निवेश संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए प्रेसिडेंट कगामे और मैं कल दोनों देशों के प्रमुख बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे और उनके सुझावों पर विचार करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हम शीघ्र ही रवांडा में हाई कमीशन खोलने वाले हैं। इससे न सिर्फ हमारी सरकारों के बीच घनिष्ठ संवाद संभव होगा, साथ ही कॉन्सुलर पासपोर्ट और वीजा तथा अन्य सुविधाएं भी सुलभ होगी। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को आने वाले समय में और अधिक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आशान्वित हैं। आज जब हम चर्चा कर रहे थे तब यहाँ के स्टूडेंट्स के जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, और जब आज दुनिया ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो यहाँ के बच्चों के सिलेबस के लिए ऑनलाइन डिजिटल अरेंजमेंट कैसे हो, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़े, हमने भी सोचा है कि दोनों देश की एक टीम बनेगी, एक टास्क फोर्स बनेगा जो इस पर विचार विमर्श करेगा और कोई एक रोड मैप बना करके भारत उसमें जितना भी सहयोग कर सकता है करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और 125 करोड़ भारतीयों की ओर से रवांडा के लोगों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Excellency. By both our leaders here in Kigali before you depart. The only complaint we have, Excellency Prime Minister, is that your visit is very short. But that probably means that you are coming back. And we invite you to come back. As it was said by the mistress of ceremonies this evening, this is a time for us to be together, to enjoy each other's company, to share a bit of our song and dance,
and enjoy friendly conversation before we allow you to get a bit of rest as you have traveled a long way today. Once again, Prime Minister, Indian delegation, Indian members of the Indian community here in Kigali, ladies and gentlemen, let us have a nice evening, enjoy the music and the company, and look forward to the continuation of the visit tomorrow. And on that note, allow me to invite our National Ballet to nicely start off this evening. I thank you and welcome once again.